हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेडी केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप जेडी केबल को देखेंगे तो एक वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में ये है और ये अपना जो B2B वाले सेगमेंट में है, यानी ये लोग केबल वगैरह बनाते हैं और उसको जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको ये लोग सप्लाई कर देते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल कंपनी जैसे अगर आप पॉलीकैब, KEI, RR केबल इसको देखेंगे तो इसका एक B2C वाला सेगमेंट में भी है और B2B वाले सेगमेंट में भी है। लेकिन अगर आप जेडी केबल को देखेंगे एक प्योर प्ले B2B प्लेयर है। लेकिन अगर आप इसका प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 75% जो इसका रेवेन्यू वो आपका पावर केबल एंड वायर से आते हैं और 25% जो इसका रेवेन्यू है वो ये मोटा मोटी आपका जो कंडक्टर वगैरह जो है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और जनरेशन में जो काम आते हैं, जो कंडक्टर कहते हैं, उस कंडक्टर से इसका 25% रेवेन्यू आते हैं। और इसका एक नया सेगमेंट ये लोग अभी स्टार्ट किया है, वो है आपका EPC वाला प्रोजेक्ट, यानी ये लोग EPC सेगमेंट में भी अभी एंटर किया है। लेकिन इसका जो बुक है ये नया नया है, ये अभी ग्रोथ फेज में है। तो इसका मेजोरिटी जो रेवेन्यू आते हैं 75% वो आते हैं आपका वायर एंड केबल से और रिमेनिंग 25% इसका रेवेन्यू आते हैं कंडक्टर सेगमेंट से। तो यही हो गया इसका बिजनेस मॉडल। अगर आप इसका Q1 का एक अपडेट आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक SME कंपनी है, तो इसका जो मेन जो फुल जो इसका P&L रिपोर्ट वगैरह जो आते हैं वो आपका H1 के एंड में, यानी Q2 के एंड में और Q4 के एंड में आते हैं, यानी साल में 2 बार आते हैं। और लेकिन Q1 में इन लोगों ने एक बिजनेस अपडेट पब्लिश किया है। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 68% से ग्रो किया है, ऑलमोस्ट 81 करोड़ हुआ है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उसका जो डानकुन, इसका ज़्यादातर जो इसका ऑलरेडी इसका 3 प्लांट है, इनमें से 2 प्लांट ऑलरेडी 80% के ऊपर कैपेसिटी में रन कर रहा है और एक डानकुनी में भी एक इसका प्लांट आ रहा है जो प्लांट 3 करके है। उसका कंडक्टर वाला सेगमेंट अभी स्टार्ट हो चुका है, उसका केबल वाला सेगमेंट भी अगले आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इसका जो कैपेसिटी स्टार्ट हो चुका है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये जो आपका जेडी केबल्स मोटा मोटी आपका 60%, 50 से 60% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे अगले फ्यू ईयर्स, यानी अगले 2 से 3 साल मीडियम टर्म आप पकड़ सकते हैं। अगले 2 से 3 साल ये जेडी केबल मोटा मोटी 50 से 60% कैगर में अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए आपको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे उसका जो डानकुनी वाला जो कैपेसिटी है, जो तीसरा प्लांट है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी इसका यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा है, एक पॉइंट है। दूसरी बात आप देखेंगे इसका जो दोनों जो फैसिलिटीज़ है, एक शायद हावड़ा का बेलगाछिया में है और एक डानकुनी में है। हुगली हावड़ा इस रीजन वेस्ट बंगाल में भी है इसका, तो उनमें भी 80% कैपेसिटी है, वो भी बढ़ा रहा है कैपेसिटी को और जो नया कैपेसिटी है वो भी रन कर रहा है, ये बात है। फिर सिर्फ ये रेवेन्यू गाइडेंस नहीं, मार्जिन के ऊपर भी काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो मार्जिन जो मोटा मोटी 11 से 11.5% के बीच में रहता है, मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो एबिडा मार्जिन मोटा मोटी 20% के रेंज में इसका एबिडा मार्जिन रहेगा FY 27 में। तो एबिडा मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। और इन लोगों ने जो EPC जो प्रोजेक्ट में एंटर किया है उसका भी जो एबिडा मार्जिन वो 12 से 13% में रहेगा, यानी इसका जो नया मिक्स जो ये ऐड कर रहा है अपने रेवेन्यू के सेगमेंट में, वो भी हायर रेट से ग्रो करेंगे। हायर रेट का मार्जिन ये लोग अपना कंट्रीब्यूट करेगा, तो इससे भी इसको फ़ायदा मिलेगा। तो ओवरऑल जो डील है अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया है और एक कैपेक्स वगैरह भी कर रहा है। उसके साथ इसका ऑर्डर बुक भी बढ़िया है। अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखेंगे तो मोटा मोटी 500 करोड़ का ऑर्डर बुक है आफ्टर द एंड ऑफ FY 26। उसके साथ नया नया ऑर्डर भी आ रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये मोटा मोटी 700 से 800 करोड़ का ऑर्डर बुक इसके पास इजीली आ जाएगा FY 27 में। तो ये बात है। उसके साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट भी जल्दी से जल्दी कर रहा है। और अगर आप देखेंगे इसके साथ ये लोग अभी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, तो उसके साथ भी ऑलमोस्ट 15 जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है उसके साथ इसका टाई अप हो चुका है, तो इससे भी इसका बिजनेस वगैरह आएगा। तो उसके साथ अगर आप वायर एंड केबल वाले सेगमेंट को देखेंगे बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। अगर आप पॉलीकैब जैसे कंपनी वो भी 39% से ग्रो कर रहा है। आपका डायनामिक केबल अगर आप देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 35% से ग्रो कर रहा है। हेवेल्स का जो वायर वाला डिवीज़न है वो भी 30% के रेंज पे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो हर एक जो वायर एंड केबल वाला जो सेगमेंट है उसके साथ उसके रिलेटेड जो कंपनी है वो B2B में है, B2C में है, जहाँ पे भी है
उसका ग्रोथ आप देखेंगे तगड़ा ग्रोथ चल रहा है। उसके साथ और एक प्लस पॉइंट वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में देखेंगे, उसका इनपुट कॉस्ट बहुत अच्छा खासा बढ़ गया है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का प्राइस मेनली उसका एल्यूमिनियम और कॉपर यूज़ होता है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ गया है। लेकिन वो लोग इस सेगमेंट में क्योंकि डिमांड बहुत बढ़िया है और ये इजीली अपना जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसको इजीली ये लोग पास ऑन कर पाते हैं। अगर आप अपने एक्स्ट्रा कॉस्ट को अगर आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट का जो हिट है वो कंपनी को लेना पड़ेगा, तब उसका मार्जिन गिर जाएगा। अगर आप वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में हर एक कंपनी को देखेंगे उसका एविडा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, कभी भी उसका डाउन नहीं जा रहा है, तो ये आपको बोलता है कि इसका जो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको ये लोग इजीली पास ऑन कर पा रहा है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सेल्स ग्रो कर लेंगे लेकिन उससे हिसाब से अगर आपका पैट ग्रोथ या फिर उसका मार्जिन ग्रोथ नहीं होएगा तो ईपीसी में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, और ईपीसी में अगर आपका ग्रोथ नहीं मिलेगा तो ईपीएस में अगर ग्रोथ नहीं मिलेगा तो आपका शेयर होल्डर को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक बात है। तो हर एक फ्रंट पे देखेंगे जो वायर एंड केबल इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल से बढ़िया कर रहा है, उसके साथ जेडी केबल और भी बढ़िया कर रहा है। बहुत ही एक छोटा कंपनी है और लगभग 200-300 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है, और इसका गाइडेंस भी बहुत बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू गाइडेंस दे आर परफॉर्मिंग, कैपेसिटी ग्रो कर रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैपेक्स कर रहा है, नया नया क्लाइंट ये लोग ऐड कर रहा है, तो सब कुछ बढ़िया दिशा में जेडी केबल जा रहा है। उसके साथ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे नया नया ऑर्डर भी इसका आ रहा है, 20 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, बहुत सारे ऑर्डर भी इसके पास आ रहा है, और ईपीसी वाले सेगमेंट में भी इसका अच्छा खासा ऑर्डर बुक है और उसका मार्जिन भी बढ़िया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जेडी केबल एक बहुत अच्छा एक एसएमई बिजनेस है जो आपका वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में है। अगर आप वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में और एक जो एसएमई छोटा कंपनी है उसका नाम है वी मार्क इंडिया, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या फिर अपडेट वगैरह नहीं आया है, जब उसका अपडेट आएंगे उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप जेडी केबल का प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 13 से 14x में यानी टाइम में इसका फॉरवर्ड भी है आपका FY27 का। अगर आप FY28 का करेंगे तो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो यही था ओवरऑल वीडियो जेडी केबल के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी, सही दिशा में जा रहा है, सब आप एवरी पैरामीटर इज डूइंग ग्रेट। तो इस बिज़नेस को आप देख सकते हैं जेडी केबल के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो 1-2 महीना पहले इसके ऊपर बनाया था, आप जाके उस वीडियो भी देख सकते हैं। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।